नमस्कार दोस्तों, इष्ट टी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने फ्यूज तार तक देख लिया था। यदि आप वो वीडियो ना देखे हों तो पहले उसको देख लीजिए। इससे पहले प्लेलिस्ट की सारी वीडियो आप देख सकते हैं। अब चर्चा करते हैं दोस्तों सेल। सेल किसे कहते हैं? सेल की बात की जाए तो सेल दो प्रकार का है। सेल दो प्रकार का है दोस्तों, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। सेल दो प्रकार का है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इससे बदला जा सकता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, जैसे साधारण सेल, शुष्क सेल, लेग्रांज सेल और डैनियल सेल इत्यादि। ये सभी प्राथमिक सेल होते हैं। इससे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अब द्वितीयक सेल देखते हैं दोस्तों। इसे संचायक सेल भी कहा जाता है। संचायक सेल भी इसे कहा जाता है। इस सेल द्वारा संचित रासायनिक ऊर्जा को चार्ज करके विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जैसे ट्रक की बैटरी और इन्वर्टर। ये सभी द्वितीयक सेल के अंतर्गत आते हैं। यानी द्वितीयक सेल में इसे संचायक सेल भी कहते हैं। इस सेल द्वारा संचित रासायनिक ऊर्जा को चार्ज करके विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ये हो गया सेल दोस्तों, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। सेल दो प्रकार का होता है। आइए देखते हैं दोस्तों, साधारण सेल किसे कहते हैं? साधारण सेल एक आप ले लीजिए दोस्तों। ये मान लीजिए एक खाली चीज है, बर्तन है खाली। इसमें NaCl का घोल लगा देते हैं और इसमें एक कैनोड की एक एनोड की दो परत होती है, दो छड़ होती है, दो छड़। इसको दोनों को देखो दोस्तों आपस में जोड़ते हैं, इसे कब कहते हैं? ये कब है दोस्तों। आप इसको बना लीजिए। जब चित्र बना लेंगे ना तभी समझ में आएगा। चित्र बना लीजिए। एक ए प्लस है और ए माइनस है। प्लस माइनस दोनों को जोड़ते हैं। एक कैथोड है दोस्तों, ये एनोड की परत है। दो छड़ मॉडल है, छड़ है दोनों। तो इसी प्रकार से यह काम करता है, कैथोड और एनोड। एनोड जो प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है। और जो यहाँ दोनों जुड़े होते हैं दोस्तों, इनको कब कहा जाता है? ये NaCl का घोल है, इसमें इसको रखते हैं एक बर्तन में। यही है साधारण सेल दोस्तों। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। साधारण सेल विद्युत अपघटन की घटना पर आधारित होता है। जो यह साधारण सेल है दोस्तों, अपघटन की घटना पर आधारित होता है। जब सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलते हैं, NaCl को, सोडियम क्लोराइड को पानी में जब घोलते हैं तो यह एक सोडियम और क्लोरीय आयनों में छूट जाता है, यानी टूट जाता है। इसी को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन का पता फैरोड ने लगाया था। एक वैज्ञानिक है फैरोड। इन्होंने विद्युत अपघटन का पता लगाया था। अब इस विलयन में जो यह घोल तैयार हो गया, इसमें एनोड कैथोड नामक दो इलेक्ट्रोड
रख देते हैं राडनुमा। हम देखेंगे कि क्लोरीन एनोड पर और सोडियम कैथोड पर यह चढ़ने लगता है। फ्लोरीन एनोड पर चढ़ता है और सोडियम कैथोड पर चढ़ने लगता है। इसी तरह दोनों में धारा का प्रवाह होने लगता है। तो ये जो बना है दोस्तों एनोड, इस पर फ्लोरीन चढ़ता है, क्लोरीन, और जो कैथोड है दोस्तों इस पर सोडियम, दोनों चढ़ने लगता। धीरे धीरे यहां जाकर देखो इकट्ठा हो जाता है, धीरे धीरे इसमें प्रवाह होने लगता है। इस धारा का प्रयोग हम बल्ब जलाने या किसी अन्य कार्य के लिए कर सकते हैं, जो हमने अभी चित्र में बताया। साधारण सेल। अब देखते हैं दोस्तों शुष्क सेल। शुष्क सेल क्या है? शुष्क सेल का ये दोस्तों चित्र है, आप बना लीजिए। शुष्क सेल का चित्र यही है। मान लीजिए एक बर्तन है, ये जस्ता बर्तन है, इसमें कैथोड माइनस में है। इसमें जस्ता बर्तन है, इसमें कैथोड रख देते हैं, कैथोड एनोड को। देखो यही है दोस्तों कार्बन की छड़, जिसे एनोड प्लस कहते हैं। और ये है जो इसमें द्रव भरा हुआ है, मैग्नीज डाई ऑक्साइड प्लस नौसादर और प्लस कार्बन, इतना इसमें भरा है। शुष्क सेल में मैग्नीज डाई ऑक्साइड, नौसादर प्लस कार्बन, तीन चीजें इसमें मिली हुई होती हैं। जस्ते का ये बर्तन है दोस्तों, यह इसे कैथोड, यह कैथोड है, ये कैथोड है, और ये जो है ये एनोड है। ये शुष्क सेल है दोस्तों, आप इसको देख लीजिए, ये शुष्क सेल है। लिक्लांसी सेल क्या है? लिक्लांसी, इस सेल का प्रयोग विद्युत घंटी में किया जाता है। इस सेल का प्रयोग विद्युत घंटी में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल का चित्र देख लीजिए, बना हुआ है। ये बना हुआ है। ये जो बना हुआ है दोस्तों, इसमें, इस बर्तन में H2SO4 पानी, तेजाब सब इसमें भरा हुआ है। ये साधारण सेल है, एक साधारण सेल है। ये भी दोनों सेल ही है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इसको चित्र देख लीजिए पहले, इसके बाद हम इसका डिफिनेशन दे रहे हैं। यह चार्जिंग है। तो देखो दोस्तों क्या है इसकी व्याख्या। इस सेल को, जो यह सेल है दोस्तों द्वितीयक सेल, इस सेल को एक बर्तन में कई साधारण सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। क्योंकि ये साधारण सेल है दोस्तों, एक एक देखा जाए ना तो साधारण सेल है, तो इसमें श्रेणी क्रम में इनको जोड़ दिया जाता है। इस बर्तन में पानी या तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड भर दिया जाता है इसके अंदर। अब साधारण सेलों को विद्युत के माध्यम से चार्ज करते हैं, इसे चार्ज कर दिया जाता है। इस तरह सेलों में संचित रासायनिक ऊर्जा उद्दीप्त हो जाती है और यह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। यही दोस्तों सेल था। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।